हेलो एवरीवन, दिस इज वेद प्रकाश। इस वीडियो में हम लोग सीख रहे होंगे नेस्टेड सब क्वेरी। नेस्टेड सब क्वेरी कैसे हम लोग यूज़ करते हैं, कैसे हम लोग फाइंड करते हैं इसका यूज़ करके आउटपुट को, कैसे हम लोग क्वेरी को हम लोग जनरेट करते हैं या क्वेरी को लिखते हैं, हम लोग इसमें सीख रहे होंगे। तो आगे चलते हैं। A, a subquery inside another subquery is known as nested subquery. We can nested up to 255 subquery. हम लोग एक सबक्वेरी के अंदर में दूसरा सबक्वेरी लिखते हैं, उसको हम लोग नेस्टेड सबक्वेरी बोलते हैं। हम लोग 255 सबक्वेरी क्या कर सकते हैं, नेस्टेड कर सकते हैं। नोट पॉइंट: इन नेस्टेड वी कैन नॉट यूज लॉजिकल ऑपरेटर। हम लोग नेस्टेड के अंदर हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर यूज नहीं कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग का आउटपुट नहीं आएगा। If a multi-row function present in select clause, then use only relational operator. अगर मल्टी रो फंक्शन प्रेजेंट होता है सेलेक्ट क्लॉज में, तो क्या होगा, वो खाली रिलेशनल ऑपरेटर हम लोग को यूज करना है, उसके अलावा बाकी कोई ऑपरेटर यूज नहीं करना है। फॉर्म इसका जो फॉर्मेट होता है ये क्या होता है, यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे सेलेक्ट फ्रॉम टेबल नेम वेयर, यहाँ पे फॉर्मेट या फिर हम लोग सिंटैक्स बोल दें सेलेक्ट स्टार स्टार, यहाँ टेबल नेम जो या कॉलम नेम जो भी रहे। तो सॉरी, यहाँ पे टेबल नेम नहीं, कॉलम नेम होगा। सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम वेयर कॉलम नेम इज लेसर देन और ग्रेटर देन और इक्वल टू और नॉट इक्वल टू, यहाँ पे जो भी ऑपरेटर यूज करना है कर सकते हैं। सेलेक्ट मैक्सिमम, यहाँ पे मैक्सिमम नहीं, जो भी हम लोग को फाइंड करना है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे चेंज होगा। फ्रॉम टेबल नेम, टेबल नेम से हम लोग कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन एग्जांपल दिया हुआ है। सपोज फाइंड अ डिपार्टमेंट नेम एंड लोकेशन ऑफ द एम्प्लॉय हु इज अर्निंग फोर्थ मैक्सिमम सैलरी। जो फोर्थ मैक्सिमम सैलरी अर्न कर रहा है उसका हम लोग को डिपार्टमेंट नेम और लोकेशन हम लोग को फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्वेरी लिखे हैं, सेलेक्ट डिपार्टमेंट नेम एंड लोकेशन फ्रॉम डिपार्टमेंट टेबल वेयर डिपार्टमेंट इन, सेलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर। यहाँ पे क्या है, जो है स्कीमा नेम हम लोग नहीं लिखे हैं, क्योंकि हम लोग कई बार क्या होता है, नॉर्मली एसक्यूएल में जाते हैं या नॉर्मली हम लोग क्या है ओरेकल एसक्यूएल में जाते हैं, तो वहाँ स्कीमा नेम लिखना नहीं पड़ता है। लेकिन माई एसक्यूएल में क्या होता है कि स्कीमा लिखना पड़ता है, तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग नहीं लिखे हैं। तो ये नॉर्मली जो है अगर लिखोगे तो कहीं भी रॉन्ग नहीं होता, ये लिखना कॉमन अगर हैबिट बना लेते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो डिपार्टमेंट नेम लोकेशन फ्रॉम डिपार्टमेंट वेयर डिपार्टमेंट नंबर इन, इन मतलब मल्टीपल आउटपुट यहाँ पे रिटर्न करने वाला है, इसीलिए हम लोग इन दिए हैं। या फिर सिंगल भी आउटपुट रिटर्न कर रहा होगा तो हम लोग इन दे सकते हैं। सेलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी इज इक्वल टू, सेलेक्ट मैक्सिमम सैलरी, मैक्सिमम सैलरी फर्स्ट मैक्सिमम हम लोग फाइंड कर लिए। अगेन देन फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी इज लेसर देन, लेस देन, क्योंकि हम लोग को फाइंड करना है फोर्थ मैक्सिमम। फोर्थ मैक्सिमम मतलब टॉप मैक्सिमम, देन सेकंड लास्ट, सेकंड टॉप, देन थर्ड टॉप, देन फोर्थ टॉप। ऐसे कर करके हम लोग को क्या है, जो है हम लोग को फोर्थ मैक्सिमम सैलरी निकालना है। तो इसीलिए हम लोग लेसर देन, जैसे हम लोग मिनिमम निकालना होगा तो यहाँ पे ग्रेटर देन यूज करेंगे। लेसर देन सेलेक्ट मैक्सिमम सैलरी, देन अगेन सेम थिंग थर्ड टाइम, अगेन सेम थिंग फोर्थ टाइम। जब 4 टाइम कर लेंगे तो क्या होगा, ये फोर्थ मैक्सिमम सैलरी होगा, तो ये हम लोग को मिल रहा होगा। तो ऐसे हम लोग फोर्थ मैक्सिमम सैलरी जो पाता है उसका हम लोग डिपार्टमेंट नेम और लोकेशन फाइंड आउट कर रहे होंगे। आगे चलते हैं। यहाँ पर और कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चन दिया हुए हैं, एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं और क्या जो है हम लोग समझ लेते हैं कैसे इसको एग्जीक्यूट करते हैं, ये देख लेते हैं। फाइंड अ एम्प्लॉय हु इज वर्किंग इन डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट located in Dalan, Dalans, and whose salary is greater than average salary of employee is in department 30। उसका जो सैलरी होगा वो डिपार्टमेंट 30 के जो एवरेज सैलरी से ज्यादा होगा। सेलेक्ट ई नेम सैलरी डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय से हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं एम्प्लॉय टेबल से, वेयर डिपार्टमेंट नंबर इन, इन मतलब इक्वल टू ऑपरेटर है। सेलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर इन, हम लोग सब जगह जहाँ इक्वल टू होगा वहाँ इन हम लोग यूज कर सकते हैं, सिंगल हो मल्टीपल हो कोई दिक्कत नहीं है। फ्रॉम डिपार्टमेंट नंबर वेयर लोकेशन इज डलान एंड सैलरी इज ग्रेटर देन, सेलेक्ट एवरेज सैलरी। एंड यहाँ पे फ्रॉम एम्प्लॉय, अगेन हम लोग यहाँ पे सब क्वेरी नेस्टेड किए हैं। नेस्टेड मतलब मल्टीपल टाइम हम लोग कर सकते हैं।
तो यहाँ पे फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू 30, 30 डिपार्टमेंट नंबर होगा। उससे क्या होगा, सैलरी एवरेज उसके 30 डिपार्टमेंट नंबर के जो सैलरी एवरेज सैलरी से हम लोग को जो है ज्यादा सैलरी पाता हो, उसी को हम लोग फाइंड आउट करना है। इसके लिए हम लोग लिखे हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नेम ऑफ एम्प्लॉय हु इज वर्किंग इन सेम डिपार्टमेंट एज द as at least one employee within the job of manager and whose salary is greater than the minimum salary of any salesman। जो एनी सेल्समैन होगा उसका मिनिमम सैलरी से ग्रेटर होगा। तो उसका जो है हम लोग को डिटेल को फाइंड आउट करना है। सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू इन सेलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर। डिपार्टमेंट नंबर को हम लोग दोनों, क्योंकि एम्प्लॉय टेबल में भी दोनों से हम लोग डिपार्टमेंट नंबर को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। वेयर जॉब इज इक्वल टू मैनेजर, मैनेजर होगा। एंड एंड हम लोग के पास एक और जो वो है सिनारियो है। और सेल्समैन के जो एवरेज जो सैलरी होगा उस किसी एक से भी अगर जो है ज्यादा होगा तो हम लोग को उसको फाइंड कर लेना है। एंड सैलरी इज एनी ऑफ द सेल्समैन से, मतलब यहाँ पे सैलरी सैलरी यहाँ पे एनी हम लोग एनी ऑल का देंगे तो सारे सेल्समैन हो जाएगा। एनी मतलब एक भी सेल्समैन के सैलरी से ज्यादा होता है तो फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर जॉब इज इक्वल टू सेल्समैन, यहाँ पे सेल्समैन के जॉब से। ऐसे ही मल्टीपल एन नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं, आप लोग एक बार ट्राई कीजिए। यहाँ पे सेकंड मिनिमम सैलरी फाइंड कैसे करना है ये हम लोग को दिया हुआ है। तो एक बार हम लोग प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं कि नेस्टेड सब क्वेरी कैसे हम लोग परफॉर्म करते हैं। स्क्रीन मैं शेयर कर रहा हूँ, 1 मिनट। यहाँ पे सपोज मेरे को सैलरी फाइंड करना है थर्ड, सपोज सेकंड मिनिमम सैलरी हुई इज अर्निंग, उसका डिपार्टमेंट नंबर, हाँ डिपार्टमेंट नेम मैं फाइंड कर रहा हूँ। तो सेलेक्ट डिपार्टमेंट, स्टार कर देते हैं, फ्रॉम टेस्ट डॉट डिपार्टमेंट वेयर डिपार्टमेंट नंबर is equal to select department number from ts test sorry employee एम्प्लॉय, यहाँ पे ई लिख लेते हैं, डिपार्टमेंट नंबर को हम लोग डी दे देते हैं, डी दे देते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, डी डॉट नेम दे देते हैं, डिपार्टमेंट नेम दे देते हैं। अब यहाँ पे मेरे को एम्प्लॉय का मेरे को ई डॉट ई नेम भी दे देते हैं। 1 मिनट, हम लोग फाइंड कर सकते हैं दोनों का एक साथ पैरेलल में। 1 मिनट मैं देखता हूँ। वेयर सैलरी इज इक्वल टू सेलेक्ट मैक्स सैलरी एंड सिमिलरली फ्रॉम टेस्ट डॉट एमपी वेयर सैलरी इज लेसर देन, हम लोग लिखेंगे सेलेक्ट मैक्स सैलरी। और यहाँ पे फ्रॉम टेस्ट एमपी वेयर वेयर सैलरी इज लेसर देन
सेलेक्ट 1 to 3 थर्ड मिनिमम मैक्सिमम सैलरी, मैक्स सैलरी फ्रॉम टेस्ट डॉट एमपी। अब यहाँ पे जितना बार हम लोग सब क्वेरी लिखे रहेंगे उतना हम लोग ब्रैकेट क्लोज करेंगे। फर्स्ट सब क्वेरी, सेकंड सब क्वेरी, थर्ड सब क्वेरी, फोर्थ सब क्वेरी, देन ब्रैकेट क्लोज्ड। तब जाके हम लोग को, नहीं तो हम लोग को एरर आएगा। तो यहाँ पे जो अब इसका डिटेल यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को उसका नेम भी चाहिए रहेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे टेस्ट डॉट, सॉरी, यहाँ क्या करेंगे, उसका नेम भी डिटेल भी चाहिए होगा। तो टेस्ट डॉट, इसको नेक्स्ट लाइन में ले आते हैं तो फ्रॉम फॉर्मेट में दिखेगा टेस्ट। यहाँ पे डी हो गया, देन कॉमा सेपरेटेड एमपी और ई लिख लिया। तो ई डॉट ई नेम। अब जिनका डिपार्टमेंट नंबर, यहाँ पे एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय डिपार्टमेंट नंबर यहाँ हम लोग को प्रिंट हो जाएगा। थर्ड मैक्सिमम सैलरी जो मिलता है जिसको, यहाँ पे इसको हम लोग नहीं आया, 1 मिनट। सैलरी क्या एरर आ रहा है, 1 मिनट देख लेते हैं। यहाँ पे सेलेक्ट डी नेम ई नेम फ्रॉम टेबल डिपार्टमेंट नंबर वेयर डिपार्टमेंट नंबर सेलेक्ट फ्रॉम द कॉलम डिपार्टमेंट नंबर इज इन वेयर क्लॉज इज एम्बिग्विट। अच्छा, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग इन का हम लोग यूज करेंगे, इसीलिए इनका यूज करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तब भी हम लोग को सेम इन एनी सब क्वेरी एम्बिग। 1 मिनट, मैं चेक करता हूँ। यहाँ पे हम लोग आई थिंक सब क्वेरी में हम लोग मल्टीपल टेबल से हम लोग फैच नहीं कर सकते, तो सिंगल टेबल से एक बार करके देखते हैं। यहाँ पे रिसर्च, जो रिसर्च में है उसी उस वो हम लोग वो जो है थर्ड मैक्सिमम सैलरी पाता है। तो ऐसे हम लोग फाइंड करेंगे थर्ड मैक्सिमम सैलरी, फोर्थ मैक्सिमम सैलरी। नेस्टेड सब क्वेरी हम लोग कर सकते हैं सिमिलरली। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।